भव तब है बाकी, होने का था सो हो गया, भव तब है बाकी। आज पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। उसके सेना प्रमुख बोल रहे हैं जो पानी के मुद्दे पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, अगर पानी रोकेगा तो हमारे 24 करोड़ जनता इसका जवाब देगी। है हर जनता, हर देश का हर जनता अपने देश की रक्षा के लिए तैयार होता है। अपना देश की जनता का है, सरकार क्या करती है, सेना क्या करती है, जनता का है। जनता को काहे आप आगे घसीटते हैं? मुनीर साहब, आप इसका मतलब है आप कमज़ोर हैं। सरकार, जनता ने चुना सरकार को, सरकार का अंग है सेना। जनता को आगे आप काहे दे रहे हैं? जनता को आगे तो नहीं, जनता को आगे तो करते आ रहे हैं। जनता को बहला फुसला करके आम जनता को, युवाओं को आतंकवादी बना रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं और उसको रोज़गार नहीं दे रहे हैं, उसको रोज़गार नहीं दे रहे हैं। सरकार वहाँ की, यहाँ पर रोटी और दूध के लिए बच्चे तरसते हैं, रोटी के लिए युवा तरसते हैं, आटा के लिए लाइन लगता है। वह शहबाज शरीफ हो कि नवाज शरीफ हो कि इमरान खान हो कि जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के, ये सभी ने भारत को धमकी दी है। और धमकी के बाद क्या हस हुआ है दुनिया ने देखा है। धमकी के बाद आपका जन्म ही जो है हमारे हिंदू सनातन धर्म में रामचरितमानस में एक पंक्ति है। हमारे रामचरितमानस में एक पंक्ति है, कीचड़ में ही कमल खिलता है और कीचड़ में ही जोंक भी फैलता है। जोंक होता है जो जन्म से ही लोगों को काटता, लोगों का खून चूसता है। हमारे रामचरितमानस में एक पंक्ति है, जो कीचड़ में ही कमल खिलता है, जिस पर भगवान विष्णु का वास करते हैं। कीचड़ में ही जोंक फैलता है। जोंक एक जीव है जो पानी, गंदे पानी में रहता है और जो पानी में जाता है उसको जोंक काट लेता है, वह खून चूसता है। वह मनुष्य को खाता नहीं है लेकिन मनुष्य का खून चूस लेता है। तो वही बात पाकिस्तान जिस दिन से आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना 1947 में, 48 में ही आतंकवादी कश्मीर को हम ले लेंगे, जीत करके ले लेंगे, जीत करके ले लेंगे, हम हड़प लेंगे, हम जम्मू कश्मीर को हड़प लेंगे, हम हिंदुओं को काट के फेंक देंगे, हिंदुओं को मिटा देंगे, हम कश्मीर को ले लेंगे। भाई ये 1948 से आ रहा है। कभी आप पाकिस्तान जन्म से ही इस प्रकार का काम किया है। 62 में चीन के साथ थे, 1971 में चीन ने आपको बीच चौराहे पर लाके छोड़ दिया, वह भी 2 भाग में बट गए। आप पाकिस्तान 2 भाग में 1971 में बट गए। फिर 100 झड़प होती है, 100 झड़प कोई साल कोई दिन नहीं है जो पाकिस्तान से हमारी सेना नहीं झड़प लेती है और आतंकवाद के सहारे चुनौती दे रहे हैं। तो पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, भवतब जो था सो हो गया। आपने भारत को छेड़ा, मोदी जी को आपने छेड़ा। मोदी जी तो एकदम, वे कहाँ से युद्ध करेंगे? कहीं भी युद्ध करने के लिए वे युद्ध के लायक हैं ही नहीं। लेकिन चुनौती दिया चाइना ने, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तवांग हमारा है,
गलवान हमारा है, और उसने अपने सैनिकों को भेज दिया। पहाड़ को हिला सकते हैं आप, लेकिन PLI को नहीं हिला सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हम पहाड़ को काहे हिलाएंगे, पहाड़ निर्जीव है, हम उसको काहे हिलाएंगे। पहाड़ हमारी सुरक्षा करता है। हिमाचल जो है, हिमालय जो है, हिमालय वह भारत की रक्षा करता है। पहाड़ जो है हमारे देश की रक्षा करता है, हम काहे हिलाएंगे पहाड़ को। तो वह चीन की सेना आ गई गलवान में। हमारे वह घात लगाना पाकिस्तान का भी काम है, चाइना का भी काम है। घात लगाना, घात लगा करके हत्या करना पाकिस्तान का भी काम है, चाइना का भी काम है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए गलवान में, लेकिन दूसरी टुकड़ी ने चाइना का इतिहास को ही उलट के फेंक दिया। हमारे देश की एक टुकड़ी पर तो हमला कर दिया घात लगा करके, और दूसरी टुकड़ी ने चाइना के इतिहास को ही उठा करके फेंक दिया। जो हिमालय को हम नहीं हिलाएंगे कभी भी, हिमालय को हम नहीं हिलाएंगे, कभी भी नहीं हिला सकती है भारत सरकार। लेकिन हम चाइना को हिला करके दिखा दिए कि कितना दम है तेरे दमन में तेरे, देखेंगे जी देख लिए। तो हमने चाइना को गलवान में, तवांग में, डोकलाम में दिखा दिए जो क्या है भारत। तो पाकिस्तान को भी यह समझ में आना चाहिए, आपको जो भी कष्ट हुआ पुलवामा के बाद, पुलवामा के माध्यम से आपने भारत को चुनौती दी, मोदी जी को चुनौती दी, पहलगाम के बदले में चुनौती दी। तो अपनी समस्याओं से जब जर्जर हो जाता है पाकिस्तान, बलूचिस्तान के आंदोलन को दबाने के लिए पुलवामा इमरान खान साहब की देन थी, और पहलगाम ये शहबाज शरीफ की देन है। तो दोनों आदमी इमरान खान साहब का स्थिति तो जेल में बेचारे का है, और अब शहबाज शरीफ जी का है। पहलगाम के बाद क्या होगा ये तो शहबाज शरीफ साहब बताएंगे। कहूँ कि पाकिस्तान का तो इतिहास है, जब भारत से लड़ो हार गया तो तुमको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। दो में से एक विकल्प आपको चुनना पड़ेगा। तीसरा विकल्प भी है, फांसी भी हो सकता है। इसलिए ये सिंधु जल समझौता को आप, भारत काहे देगा आपको पानी, भारत पानी क्यों देगा। आप भारत को आतंकवाद देंगे और हम आपको पानी देंगे, व्यापार देंगे, हम आपको रोजी रोटी देंगे, हम आपको फिल्म में काम करने का मौका देंगे, हम आपको भारत में बसने का मौका देंगे। आप हमको हमारे सिंधु, हमारे माँ बहनों को आप सुहाग मिटाने का शपथ ग्रहण किए हैं। पाकिस्तान हिंदुओं को मिटाने का, वह हमास संगठन ने कहा ना, बोला गया जो हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे। हमास संगठन ने घोषणा किया कि हम क्रिश्चियन को दुनिया से मिटा देंगे। 10,000 इजरायली की सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, जवान और वहाँ के नागरिक मारे गए। उसमें देश विदेश के बहुत सारे लोग थे। 10,000 लोग मारे गए, लेकिन 1 लाख से अधिक तो हमास संगठन हिजबुल्लाह और लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक, सीरिया, गाजा पट्टी तो साफ हो गया। तो उससे भी बेहतर आपको हम रिजल्ट देंगे। जिस प्रकार से इजराइल भारत का छोटा भाई है, रूस भारत का बड़ा भाई है, रूस भारत का बड़ा भाई है, इजराइल भारत का छोटा भाई है। तो हमने छोटा भाई के माध्यम से हमास संगठन को चुनौती दिए। आज देख लीजिए लाखों लोग चले गए, तो अब पाकिस्तान बच गया। तो पाकिस्तान को चुनौती है, पाकिस्तान को चुनौती है जो आप वो वार्ता
वार्ता तो आपसे होगा नहीं। वार्ता होता है जिसके विचारधारा शुद्ध होता है, उससे वार्ता होता है। किसी से, किसी भी व्यक्ति से या किसी भी देश से वार्ता नहीं होता है। वार्ता होता है जब विचारधारा शुद्ध होता है तब। विचारधारा में अगर गलतफहमी है तो हम वार्ता नहीं कर सकते हैं। और भारत प्रधानमंत्री को मैंने पहले भी कहा है, किसी भी परिस्थिति में आप शहबाज शरीफ के टेबल पर नहीं बैठ सकते हैं। हमारा देश का जितना ही प्रधानमंत्री बना है, नेहरू जी से, इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह, कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान से टेबल पर वार्ता नहीं किए। छोटे लोगों को आप महत्व मत दें मोदी जी। और शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान को खुली चुनौती है, खुली चुनौती है। अगर वार्ता करना है तो पीओके पर होगी। आतंकवादियों का आप सरेंडर की, जब अमेरिका में जो आतंकवादी थे वह अमेरिका हमको सुपुर्द किया, वह जेल में है आतंकवादी। तो पाकिस्तान क्या चीज़ है? पाकिस्तान क्या चीज़ है? जब अमेरिका हमको आतंकवादी, भारत विरोधी आतंकवादी जो अमेरिका में पल रहा था वह हमको सुपुर्द कर दिया, तो हम तो पाकिस्तान से खींच के ले आएंगे। पाकिस्तान से हम खींच के ले आएंगे। आपको चुनौती है मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब। हम आपको, मोदी जी को कम आंकने का जो प्रयास किया, हमारे प्रधानमंत्री जी को जिसने कम आंकने का प्रयास किया, चाइना ने, आपने, तो उन लोगों को ऐसा हर्ष हुआ कि इतिहास बदल गया। इसलिए आपको समझना चाहिए। आप धमकी, मुनीर साहब आपको मुबारक हो, मुनीर साहब सेना प्रमुख को मुबारक हो। आपको भी लगता है कि हम मुशर्रफ साहब के बाद कोई के सेना प्रमुख भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन मुशर्रफ साहब का जैसे अंत हुआ वैसे आपका भी अंत हो जाएगा। और भारत को चुनौती, ये छोटा मोटा देश पाकिस्तान से हम वार्ता नहीं करेंगे। छोटे लोगों से हमारा वार्ता करना हमारा अनुचित है। हम छोटे लोगों से, छोटे देशों से हम वार्ता नहीं करते। जिसकी विचारधारा हमसे नहीं पटता है वैसे लोगों से हम वार्ता नहीं करते हैं किसी भी परिस्थिति में। और हम, आपको खुली चुनौती है पाकिस्तान को। पुलवामा के बाद 4000, 40 के बदले 4000, ये 25-30 पहलगाम में हुआ, उसके बाद 1000, उसके बदले 40 के बदले ये 30 के बदले 1000। और आपका कहाँ गया? गजनी मिसाइल, तो गोरी मिसाइल, तो कौन कौन मिसाइल। आपका एक एक हवाई अड्डा, जो सैन्य हवाई अड्डा है, वह भारत के कैप्चर में है, वह कैप्चर में है भारत के, जो आपका एक भी विमान उड़ नहीं सकता है। पाकिस्तान के हवाई अड्डा से यह बात पाकिस्तान को समझना चाहिए। और हमारे पास में तो एक नहीं, दो नहीं, एक अग्नि 5 है जो चाइना डरता है। चाइना का किसी भी शहर को, पूरे चाइना को 2-4 मिनट में हम तबाह कर सकते हैं एक अग्नि मिसाइल 5 से। तो आप पाकिस्तान को समझना होगा। और नहीं, अगर कुछ बोले भी तो आपको समझा दिया जाएगा, आपको हर हाल में समझा दिया जाएगा कि भारत के तरफ ऊँची आवाज़ में बात नहीं करे तो आपके लिए बेहतर होगा। थैंक गॉड।